हेलो स्टूडेंट्स। दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने जूनियर सुपरटेट स्टूडेंट्स के लिए जीएस से कनेक्टेड एक वीडियो दिया था और मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का प्रयत्न करूंगा। और आपका रेस्पॉन्स मुझे मिला, मेरे कई स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर वीडियोस दीजिए, तो इसलिए मैं आज आपका इसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। बहुत स्पीड से हम लोग बात करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है ये दूंगा। आप मुझे पता है कि आप सब ज़बरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति पता होंगे। बस ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है और इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्नों की बात करेंगे और बहुत जल्दी से वीडियो समाप्त करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है अब आपके पास भी। चलिए, तो पहला मैंने डाला है करंट अफेयर फॉर सुपरटेट जूनियर। पहला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? प्रश्न दोबारा सुने। 1 फरवरी 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो भैया इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि भव्या लाल। किस महिला को किया है? भव्या लाल जी को। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 12 जनवरी, 14 जनवरी, 24 जनवरी या 28 जनवरी। तो भैया राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट जो हमारा आया तो 2021-22 का, उसमें एक बात की गई कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की बात की गई है? लेह, झारखंड, दमन और द्वीप और त्रिपुरा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 जनवरी 2021 को किस देश ने 679 यानी कि 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पन बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? फिर सुन लीजिए, 30 जनवरी 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पन बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या नेपाल? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नेपाल। किसने दिया है साहब? नेपाल ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस वर्ष के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा इस वर्ष के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बजट मोबाइल ऐप, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, आम बजट 2021-22 या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई? केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई? भारत के सामान्य आयकरदाता को, भारत के छोटे व्यापारी को, बुजुर्ग व्यक्ति को या अप्रवासी भारतीय को? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अप्रवासी भारतीय को डबल टैक्स से मुक्ति दी गई है केंद्रीय बजट 2021-22 में। 7 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? जो निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसमें वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? 8, 14, 18, 21? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 14। कितने भैया? 14, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया था? भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया था? डिजिटल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। किस रूप में पेश किया गया? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है?
8.5%, 9.5%, 10.5% या 11.5%। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 11.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है? कौन सा देश विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जापान। 10 का राइट आंसर डी। 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली और जनरल असेंबली द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली और जनरल असेंबली द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या आमिर खान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि धर्मेंद्र जी को। किसको किया गया? धर्मेंद्र जी को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन नंबर 12। 21 दिसंबर 2021 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अगर ना याद हो आपको तो याद कर लें, याद है तो बहुत अच्छी बात है। लीजन ऑफ मेरिट किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रूस, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका अमेरिका। किसके द्वारा? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है वो कौन सी कंट्री देती है? अमेरिका देती है। तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 20 दिसंबर 2020 को किस खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 20 दिसंबर 2020 को किस खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर है आपका लुइस हैमिल्टन। किसको चुना गया है? लुइस हैमिल्टन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 दिसंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 दिसंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कहाँ के भैया पूर्व प्रधानमंत्री थे? अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या आपका पाकिस्तान। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा गोल्डन वीजा योजना को लागू किया गया? 1 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा गोल्डन वीजा योजना को लागू किया गया? गोल्डन वीजा योजना ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात या अमेरिका। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है गोल्डन वीजा योजना का आरंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। 25 नवंबर 2020 को लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म को 93 अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक, 25 नवंबर 2020 को, फिर समझ लीजिए, 25 नवंबर 2020 को जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म को 93 अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। आपको मूवी का नाम बताना है। एडमिंटे मक्कन अबू, जलीकोट, गुरु या गली बाय। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जल्लीकट्टू। कौन सा आंसर है आपका? जल्लीकट्टू को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 29 अक्टूबर 2020 को केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल? तो नेचुरल सी बात है, ऑप्शन सी है गुजरात के। मोदी जी से पहले वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे केशुभाई पटेल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा एक्ट लागू कर दिया है? ठीक, 25 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा एक्ट लागू किया है? तो भैया वो प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश। के सरकार ने लगाया है? उत्तर प्रदेश ने एस्मा एक्ट लागू किया था 25 नवंबर 2020 को। 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 25 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? 25 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी? भारतीय टेनिस संघ,
भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय तीरंदाजी संघ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 7 नवंबर 2020 को किसको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2020 से सम्मानित किया गया है? 7 नवंबर 2020 को किसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका रीता चड्ढा। क्या नाम है? रीता चड्ढा जी को इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 को। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नवंबर 2020 में किसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसको? तो भैया सादत रहमान को। किसको किया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सादत रहमान को ये सम्मान दिया गया है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन नंबर 22। नवंबर 2020 में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर्स रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है? नवंबर 2020 में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अच्छा क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो भैया स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें तो स्वनिधि योजना में जो पहला आपका प्रदेश आया है पहले नंबर पर, उसका नाम है आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश को मिला है? उत्तर प्रदेश को। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है आप 25 अक्टूबर 2020 को किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? 25 अक्टूबर 2020 को किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उसका नाम आपको बताना है। तो भैया उसका नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है साहब? लुइस हैमिल्टन ने तोड़ा है। चलिए साहब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की? बहुत ध्यान सुन लीजिए, महिलाओं के लिए बनाया गया है मिशन शक्ति। तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? बलरामपुर, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर? तो भैया मिशन शक्ति का अगर आरंभ हम करें तो मिशन शक्ति का आरंभ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है आपका बलरामपुर से। कहाँ से किया है? बलरामपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। 22 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस स्थान में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? 22 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस स्थान से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्व किया? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 15 अक्टूबर 2020 को पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 15 अक्टूबर 2020 को पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भैया अभिनेत्री का नाम है प्रियंका चोपड़ा। और किसने किया है? पार्ले एग्रो कंपनी ने। कब किया? 15 अक्टूबर 2020 को। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 12 अक्टूबर 2020 को किसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? 12 अक्टूबर 2020 को किसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? रोजर पेनरोज, पॉल आर मिलिग्रो, अभिजीत मुखर्जी, माइकल क्रेमर? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पॉल आर मिलिग्रो ने। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 11 अक्टूबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब। 11 अक्टूबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है? तो भैया इस खिलाड़ी का नाम है आपका राफेल नडाल। किसने किया? राफेल नडाल ने। कितना 13वीं बार किया है, 11 अक्टूबर 2020 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
9 अक्टूबर 2020 को किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? 9 अक्टूबर 2020 को किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? अबी अहमद अली, पीटर हैंडके, विश्व खाद्य कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये अवार्ड जो है आपका नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अब की बार किसको मिला है? व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कार्यक्रम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 8 अक्टूबर 2020 को किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 8 अक्टूबर 2020 को किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका लुईस ग्लुक। किसको मिला है? लुईस ग्लुक को। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 8 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किया गया? 8 अक्टूबर 2020 स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना, असम, मणिपुर, तेलंगाना, मणिपुर, असम या कर्नाटक? तो भैया देखो इसमें नाम में ही एक शब्द आया है असम, ठीक, तो नेचुरल सी बात है असम से ही इसका आरंभ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 33। 5 अक्टूबर 2020 को किस देश द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 5 अक्टूबर 2020 को किस देश द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो भैया ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, भारत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34। नवंबर 2020 में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट, स्पेस में भेजेगा? नवंबर 2020 में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजेगा? अमेरिका भेजेगा, भारत भेजेगा, चीन भेजेगा या रूस भेजेगा? तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, चाइना, चीन। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर। 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और केरल? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है भाई, केरल। ठीक है ना साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 27 सितंबर 2020 को किस राज्य में यूराइज नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? यूराइज पोर्टल, नाम ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आप लोग चूँकि यूपी टेट की परीक्षा देंगे, यूपी सुपर टेट की, तो आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखें, बहुत क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को किस बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई? होम उत्सव किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? HDFC बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ICICI बैंक के द्वारा ये योजना आरंभ की गई। चलिए नेक्स्ट 38। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक, नई दिल्ली, दोहा या रियाद? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बैंकॉक में। कहाँ किया जाएगा साहब? बैंकॉक में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? ठीक, नया संसद भवन बन रहा है हिंदुस्तान में, तो किस कंपनी ने इसका ठेका प्राप्त किया है 861 करोड़ की बोली लगाकर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लॉर्सन एंड टूब्रो या आदित्य बिरला समूह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है ना साहब? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हमारे नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार के नेताजी सुभाष चंद्र जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है? केंद्र सरकार ने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या संस्कृत मंत्री? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है ना साहब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के नाम से एक श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के नाम से एक श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो भैया श्वेत पत्र जो है वो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2020 किस देश ने जीता है? महिला T20 विश्व कप 2020 किस देश ने जीता? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो भैया इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका हाँ, राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता है साहब? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। चलिए नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? अभी हमने बताया था कि कौन सा जो कंपनी है वो उसको बना रही है। अब पूछा जा रहा है भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है वह कब रखी गई, डेट आपसे पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर है आपका 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई आधारशिला? 10 दिसंबर 2020 को, क्योंकि कार्य स्टार्ट हो चुका है। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी किस कंपनी के मालिक थे जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया? हम सब टीवी देखते हैं, टीवी पर ऐड आता है। MDH मसाले के जो मालिक थे धर्मपाल गुलाटी जी, उनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, MDH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रज्ञम ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? कोविड-19 महामारी के दौरान प्रज्ञम ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भैया इसका राइट आंसर है प्रज्ञम ऐप किया गया झारखंड के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार द्वारा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 46, टाइफून हैसेन ने सितंबर 2020 में किस देश को प्रभावित किया? एक तूफान आया था जिसका नाम था टाइफून हैसेन। ये आया सितंबर 2020 में। इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किस देश को किया? फिनलैंड, फिलीपींस, चीन या थाईलैंड? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका चीन। किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? चीन को किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? मतलब अब की बार जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसका विषय क्या था? तो भैया अगर प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार जो विषय था वो था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, तो ये इसका विषय था प्रवासी भारतीय दिवस का। ध्यान रखिए क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये इसका विषय है। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 मनाया जाएगा, या आप कह लीजिए मनाया गया। तो कब मनाया गया? 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच। कब मनाया गया? 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भैया लोकसभा के जो नए महासचिव के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया गया? जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया गया? तो भैया जनगणना 2021 का आयोजन जो है वो कुल मिलाकर 16 भाषाओं में किया गया। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप रट्टा मान लीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।